क्योंकि वो तलातुम जब तक नहीं होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत में, उनको पता ही है कि उन्हें यही सियासत सूट करती है। देयर हैज़ टू बी समथिंग और द अदर। सो इसी के तनाजुर में वो कुछ ना कुछ, जिसे कहते हैं ना पंजाबी में शुरली छोड़ना, वो पंजाबी में भी शुरली छोड़ने का एक ही मतलब होता है, व्हेन यू नो कि ये शुरली ही है and there is nothing much deep into it। खैर, क्या ही अच्छा है कि तमाम लोग इन तमाम चीज़ों पे फोकस करने के बजाय अपने अपने काम पे तवज्जो दें और मुल्क की समत दुरुस्त करने में सब ज़रा सोच विचार करें। मुस्लिम लीग काफ से मेंबर पंजाब असम्बली एहसानुल हक चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इत्तेहादी है मुस्लिम लीग काफ PTI की पंजाब में, उनसे ज़रा पूछते हैं कि क्या इरादे हैं। बहुत शुक्रिया एहसान साहब। एहसान साहब, इमरान खान साहब का असम्बली तोड़ने का ऐलान हुआ, तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों ने फ़ौरन लब्बैक कह दिया कि बस एक लम्हा नहीं लगाएंगे। फिर ये सामने आया कि काफ लीग को कुछ रिजर्वेशंस, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, असम्बली तोड़ने के हक़ में नहीं है काफ लीग। तो कुछ आप हमसे शेयर कर सकते हैं कि क्या हैं वो रिजर्वेशंस या क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर सोच विचार किया जा रहा है अब तक? हमारी कुछ तजावीज़ थी जो ना सिर्फ मुस्लिम लीग काफ की थी बल्कि बहुत से PTIs के MNS भी, MPs भी इस तजावीज़ को उन्होंने भी प्रपोज़ किया था कि हमारे चूँकि डेवलपमेंट के काम जारी हैं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब के आते ही तमाम जो ADPs की स्कीम्स थी फुल फंडिंग हो गई और माशाल्लाह बड़ी तेज़ी के साथ बहुत से दीगर मेगा प्रोजेक्ट्स पे भी काम जारी है। तो हमारा ये ज़हन था कि हम इन स्कीमों को, हम ये प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करके इलेक्शन में जाएं तो शायद हमारी इससे भी बेहतर परफॉर्मेंस हो सकेगी। जो भी उनका फ़ैसला होगा इंशाअल्लाह ताला, हमारी जो क़यादत है हमारी मुस्लिम लीग कायदे आज़म की, इंशाअल्लाह ताला हम उनके साथ उस आवाज़ को लब्बैक कहेंगे। चलें, आपने अपनी रीजनिंग दे दी कि बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं और वो जो चल रहे हैं जो आपको लगता है ऑब्वियसली रुक जाएंगे बीच में। तो अब मुस्लिम लीग काफ या तहरीक इंसाफ के अपने लोग भी ये समझें कि असम्बलियाँ तोड़ने का ये वक्त नहीं, लेकिन हतमी फैसला ऑब्वियसली खान साहब का ये होगा और आपके मुताबिक सब मानेंगे भी उसे। तो फिर ऐसा अमल जो इत्तेफाक राय के बगैर हो, उसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? ये किस तरह बात आगे जाएगी? मेरा ख्याल है कि मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये इमरान खान साहब का जो फ़ैसला है इस पर बड़ी तवील मुशावरत हुई है, चौधरी साहब के साथ भी हुई है, मोनस राई के साथ भी हुई है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने अपनी PTI क़यादत के साथ भी, तमाम डिस्ट्रिक्ट वाइज भी MPs के साथ पूरी इसमें तफसीलन मुशावरत हुई है और ये पार्टी तमाम जगह पे जो है ना, ये इत्तफ़ाक़ है कि इमरान खान साहब के जो भी हुक्म होगा उस पर हम लब्बैक कहेंगे। ख़ास तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जो तजावीज़ दी थी, उन्होंने ये भी कहा है कि फ़ैसला हतमी इमरान खान का होगा। हमारी ये तजावीज़ हैं और हमें यकीन था कि हमें इस पे अगर हमारी स्कीम्स मुकम्मल हो जाती हैं तो हमें काफ़ी हद तक जो है मज़ीद जो फ़ायदा हो सकता है। अवामी फलाह के मंसूबे आप कह रहे हैं कि बीच में रुक जाएंगे अगर असम्बलियाँ टूट गई। अगर बाय द वे एहसान साहब असम्बलियाँ तोड़ने और मुस्लिम लीग काफ के मुस्तक़बिल से मुताल्लिक़ फ़ैसलों तक बात पहुँच गई है, तो याद रहे आपको, इन केस ये फॉरगॉटन कि चौधरी शुजात जो हैं, दो चौधरीयों के अलावा जिनका आपने तस्करा किया, चौधरी शुजात साहब आपकी पार्टी के सदर भी हैं। तो इमरान खान साहब के मातहत पार्टी को चलाने के वैसे ही वो हक़ में नहीं हैं। फ़ैसला साजी में उनकी राय की कोई अहमियत होगी या नहीं? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। चौधरी शुजात साहब जो हैं हमारे लिए बड़े ही काबिल एहतराम हैं, हमारी जो है बुज़ुर्ग शख्सियत हैं, मुहिब्बे वतन हैं। लेकिन जहाँ तक जो है हमारी पंजाब की लीडरशिप है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब और मोनस इलाही साहब, हम उनकी क़यादत पे हमें मुकम्मल इत्तेफाक है और जो भी फ़ैसला उनका होगा हम उसी फ़ैसले को लेकर चलेंगे। पहले भी चौधरी शुजात साहब की फ़ैसले के बरअक्स हमने जो है अपनी पार्लियामानी पार्टी में फ़ैसला किया जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी अपहेल्ड किया। हम इंशाअल्लाह ताला अपनी क़यादत चौधरी मोनस इलाही साहब और परवेज़ इलाही साहब की लीडरशिप पे मुकम्मल तौर पर मुत्तफ़िक़ हैं। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया एहसानुल हक साहब हमसे बात करने का।